जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव एक्सप्रेस में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार पर जोधपुर में हमला। पार्किंग में खड़ी काफिले की सरकारी गाड़ी के कांच पर स्टिक से वार किया गया। कार की खिड़की के कांच फोड़े गए। मंडोर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे केंद्रीय मंत्री शेखावत। अंधेरे की वजह से कांच फोड़ने की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शुक्रवार को देश भर में होली और जुम्मे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुई। पुलिस व्यवस्था का दिखा कड़ा पहरा। गोरखपुर में होली कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की नसीहत। कहा, प्रयागराज का महाकुंभ और हमारे त्योहार सद्भाव का प्रतीक, सनातन को बदनाम करने वाले संभल जाएं। उन्नाव में होली के रंग खेलने के दौरान बड़ा बवाल। हुरियारों और इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन के बीच झड़प। लोगों ने सीओ को जड़ा थप्पड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हालात नियंत्रण में। उन्नाव में होली के दौरान हुए बवाल के बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। धरना प्रदर्शन भी किया। लखनऊ में विभूति खंड में अधिवक्ताओं का भारी हंगामा। पुलिस पर मारपीट और चेन लूटने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामला कराया शांत। असम राइफल्स के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शुक्रवार को एयरपोर्ट पहुंचने पर अमित शाह का हुआ स्वागत। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार सिंह को यूपी एटीएस ने आगरा से किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात था रविंद्र कुमार। आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में शक्ति हाइट अपार्टमेंट में छापा। फ्लैट में अवैध तौर से रह रही 10 विदेशी महिलाएं हिरासत में ली गई। 6 अलग अलग फ्लैट में रह रही थी महिलाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुकानदार से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पैसे न देने पर दुकानदार और उसके पिता से की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मथुरा में गुरु कृपा सोसाइटी के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बूंदाबांदी, कहीं कहीं आंधी और तूफान भी आया। मौसम हुआ खुशनुमा। हिमाचल के 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। 17 मार्च तक खराब रहेगा मौसम। पंजाब के मोगा में अंधाधुंध फायरिंग। बदमाशों ने गोली मारकर शिवसेना नेता की हत्या की। हादसे में 2 और लोग भी घायल हुए, जिसमें एक 11 से 12 साल का बच्चा भी शामिल है। गुजरात के वडोदरा में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला आया सामने। कार चालक ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। एक आरोपी पुलिस की हिरासत में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए के प्रतीक चिन्ह को बदलने का तमिलनाडु सरकार का बताया खतरनाक कदम। कहा, यह कदम खतरनाक मानसिकता का संकेत, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम के पास नहर में अज्ञात महिला का कंकाल मिला। जांच जारी। इलाके में मवेशी चरा रहे स्थानीय निवासियों ने पुलिस को दी सूचना। अहमदाबाद की आवासीय सोसाइटी में वाहनों में तोड़फोड़। जांच जारी। 15 से 20 उपद्रवियों ने कई वाहनों को बनाया निशाना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ प्रशासन ने स्वच्छ शहर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। कार्यक्रम में बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता और एक निशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया।
जम्मू कश्मीर के कारगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके 5.2 मापी गई तीव्रता, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुजरात के राजकोट में आग का तांडव, एंटिलांटिस बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के प्लास्टिक गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के भदोही में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हुई। कोइरोना थाना क्षेत्र के कटरा बाजार के पास हुआ हादसा। विल्लुपुरम के पास त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसे, कई वाहनों की टक्कर में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। विल्लुपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। वडोदरा में भीषण सड़क हादसा, कार दुर्घटना में 1 महिला की मौत, 4 लोग हुए घायल। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। भारत के पहले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के समापन समारोह में मनाई गई फूलों की होली। संस्थापक स्मिनु जिंदल ने समारोह का किया नेतृत्व। भारत कुल 134 मेडल के साथ शीर्ष पर है। एमआई ने एलिमिनेटर में गुजरात को 47 रन से हराया। मैथ्यूज और नेट सीवर की 50। चेल्सी ने यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। दूसरे लीग में कोपेनहेगन को 2-1 से हराया। इसी के साथ ही क्रियरन फ्रैंक हॉल ने एकमात्र गोल किया। रायपुर में युवराज सिंह ने लगाए 7 छक्के। सचिन तेंदुलकर का भी बल्ला चला। इंडिया मास्टर्स टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची। आईपीएल 2025 दिल्ली के अक्षर पटेल को कप्तान में बनाया गया। फ्रेंचाइजी के साथ 2019 से जुड़े हैं। कप्तान की दौड़ में राहुल भी थे। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 2 आईपीएल के लिए बैन, 4 दिन पहले नाम वापस लिया था। रिटेंशन पॉलिसी से बैन होने वाले पहले खिलाड़ी। इंग्लिश पेसर मार्क वुड ने घुटनों की सर्जरी कराई। 4 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान लगी थी चोट। 15,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी एलजी इंडिया। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को दिया अप्रूवल। देश के टॉप 5 सबसे बड़े इश्यू में से एक होगा। नारायण मूर्ति बोले, कर्मचारियों के साथ इंसानी बर्ताव करें। कंपनियों से कहा मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी के बीच के अंतर को कम करें। गौतम अडानी को अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर का समन। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को भेजा। अमेरिका में 2029 करोड़ रिश्वत देने का आरोप। 60 साल के हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर है आमिर। बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से हुए हैं सम्मानित। सिंगर सुनंदा शर्मा बोली, अब मैं फ्री बर्ड हूं। धालीवाल पर कार्रवाई के बाद सीएम को धन्यवाद किया। कहा फिर से करूंगी मनोरंजन। जॉनी लीवर ने शेयर किया करण अर्जुन का किस्सा। एक्टर ने कहा सेट पर मस्ती करते थे सलमान और शाहरुख, एक बार सबको डरा दिया था। अक्षरा के रोल के लिए हिना का हुआ था ग्रूमिंग। राजन शाही बोले, लीड एक्ट्रेस हिना ही चाहिए थी, इसीलिए स्पा वैक्सिंग समेत सारा खर्च उठाया। फराह खान के खिलाफ धर्मशाला में एफआईआर की मांग। होली को कहा था छपरियों का पर्व। एडवोकेट बोले, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की। कैलाश खेर के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप छूटा। बाबम बाम गाने पर कैलाश खेर को मिली पूरी राहत।
30 दिवसीय युद्ध विराम के प्रस्ताव पर पुतिन की सहमति। अमेरिकी प्रस्ताव पर पुतिन ने जताई सहमति। स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, पुतिन की तरफ से कहा गया। नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ बैठक के दौरान बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छा है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 शुरू। अभ्यास का 12वां संस्करण टोकमोक में शुरू। भारत और इसी के साथ ही किर्गिस्तान के बीच गहरी दोस्ती का प्रतीक है ये अभ्यास। बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का करेंगे दौरा। जिम्बाब्वे में हुआ एक दर्दनाक हादसा। बांध टूटने से मची तबाही। 5 बच्चों की मौत, कई लोग हुए घायल। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। फ्लाइट में लगी आग। हादसे के दौरान प्लेन में यात्री भी थे सवार। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला। आत्मघाती हमलावर ने ट्रंप बोले मुझे भरोसा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का विलय करेगा। नाटो चीफ मार्क रूटे की भूमिका अहम।